रहे हैं India.com। तो हमारे फूड आइटम्स जिनको आपको अपनी डाइट से हटाना चाहिए, उसके एक और एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ। हमारे साथ फिटनेस और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मनीषा चोपड़ा है। वेलकम मनीषा। थैंक यू सो मच। तो मनीषा, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि विमेन के लिए बहुत कॉमन है। मैं बात कर रही हूँ पीरियड क्रैम्प्स। तो औरतें जो हैं वो हर महीने वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं और कई लोगों को, कई औरतों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई लोग के मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोन्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो कुछ ऐसे फूड्स जो स्पेशली हमें इस दौरान अवॉइड करने चाहिए, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो ये जानना चाहिए कि ये क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हमारी बॉडी में आ क्यों रहे हैं। कईयों को क्रैम्प सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से आते हैं और कईयों को जो इन्फ्लेमेशन के साथ सिस्ट या पीएमएस या ऐसी कोई और छोटी छोटी बीमारियां, मैं इनको छोटी ही बोलूँगी क्योंकि आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं फूड्स के साथ। आप इनको मॉडिफाई करके आप अपनी बॉडी को बहुत आराम दे सकते हैं। तो जैसे कि चलें हम अपने फूड्स पे, तो सबसे पहले कि जैसे अगर आप अपनी बॉडी से ग्लूटेन अगर आप इसको हटाएं, क्योंकि क्या होता है कि जो ये ग्लूटेन है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी के वजह से अगर आपको चोट लगती है तो अगर वो वहाँ का बॉडी सूज जाता है तो आपको दर्द होता है। इसी तरीके से जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल से निकलते हैं तो वो बॉडी जो है वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। अगर हम उसके अंदर वही खाना देंगे जो बॉडी को और इन्फ्लेमेशन देती है तो ऑफकोर्स उसका रेशियो जो है बढ़ जाता है। तो क्या कीजिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो जैसे आप पुराने ज़माने में सुनते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त गर्म तस्वीर की चीज़ें देती ही हैं, तो ताकि फ्लश आउट हो जाए आपकी बॉडी का जितना भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी एक्स्ट्रा या इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, जो रुका हुआ जमा हुआ खून होता है वो निकल जाता है। इसी को हम सिस्ट बोलते हैं। कई ये सिस्ट जब टूटता है हमारी बॉडी में तो वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो आप ऐसी चीज़ें जैसे कि जिंजर वाटर, अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, अगर आप इन चीज़ों को अपने में उस वक़्त इंक्लूड करें तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। साथ ही साथ सीड साइकिलिंग होती है। कुछ ऐसी सीड्स जो महीने आने से 15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जब महीने के बाद, और उसके बाद दूसरा सीड साइकिल आप 15 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स द विमेन टू कंट्रोल द हार्मोन्स इन द बॉडी। सो नाउ इट इज़ नॉट अ श्योर शॉर्ट मेथड कि अगर आप ये करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। नहीं, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि आपको मेडिकेशंस की भी हेल्प लेनी पड़ती है। सो in this forum we are just trying to confirm that आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़े। आप कंट्रोल करें, जैसे कि कई अगर आपको मिल्क से ऑलरेडी प्रॉब्लम है और अगर आप उन दिनों आप ज़्यादा पीते हैं तो आपको और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो अवॉइड द फूड विच गिव्स इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ wheat, it can be in the form of saturated fats, it can be pizzas, it can be all those unhealthy things which we talk. At least we have to see कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को कितना नुकसान कर रही है। और आज का टाइम ऐसा है that we all know what things are bad for us and what is not. Exactly. तो एक गुड और एक बैड फूड ग्रुप जो है उसके बारे में तो हमको पता ही है। तो जनरली वो खाना जो आपकी बॉडी के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा, पर उस वक्त क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो क्या करें। इस पर मैं आने वाली थी। एग्जैक्टली क्योंकि इतने ज़्यादा हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं कि औरतें सोचती हैं अच्छा ये भी खा, कुछ कभी कभी होता है कि हम बिल्कुल नहीं खाते। हाँ। तो उस सीन में हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। That is craving for sugar. Because your body glucose level goes down, तो इस वक्त आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको बहुत ज़्यादा आगे 2 दिन 3 दिन के बाद हानिकारक ना हो। लाइक ट्राई टू हैव अ पीस ऑफ अ गुड। आई नो इट साउंड्स वेरी बोरिंग बट व्हाट टू डू। आप 2 दिन उस वक्त उस क्रेविंग को तो कंट्रोल करने के लिए खा ले कर सकते हैं, बट अब उसके बाद जो आपके साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको तो हमें कंट्रोल करना है। सो इवन इफ अगर आपको एक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, सो हैव 2-3 बाइट्स ऑफ इट, बट देन येस यू हैव टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स। शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म ध्यान नहीं रखते हो। तो यू जस्ट मीन टू से इफ यू आर हैविंग क्रेविंग्स, स्पेशली शुगर की क्रेविंग्स आपको हो रही हैं, तो आप गुड़ को
इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज़ हेल्दी। और खजूर खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द योर पीरियड साइकिल। और जैसा कि मनीषा ने बताया कि हमें स्पेशली अवॉइड द थिंग्स जो आपकी बॉडी को इन्फ्लेट करती है और ज़्यादा फुला देती है। कई लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन था कि गर्म तासीर वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए इस दौरान, लेकिन मनीषा ने हमें बताया कि जबकि ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स और ये सारी चीज़ें उसको फ्लश आउट करती है। आप जैसे मैंने कहा ये बहुत ही एंशिएंट तरीका है हमारा। उसमें अगर आपको पता होगा सुंड, गुड़, ये सब डाल के उसको बनाया जाता था ताकि ये जो 40 डेज़ जब उस वक्त हमारी ब्लीडिंग होती है तो सो दैट योर बॉडी के जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं इट फ्लशेज आउट। आपका दिल भी यही करता है कि आप हॉट वाटर बॉटल रखें, आप सब कुछ रखें, सो ठंडा पीने का मन नहीं करता, गरम गरम पीने का मन करता, तो बिकॉज इट सीडिएट्स, इट कूल्स डाउन योर बॉडी इफ़ यू आर हैविंग लिटिल वार्म। अब जैसे अब इस मौसम में है, बट फिर भी आपका दिल करेगा कि आप कुछ ऐसे गर्म की तासीर लें ताकि कि वो फ्लश आउट हो जाए। क्योंकि जो इस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत कॉफ़ी पीते हैं, आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, बट पीपल ड्यूरिंग दिस दे हैव टू मच ऑफ कॉफ़ी। नाउ व्हाट हैपन्स, आई वांट टू रियली कंट्रोल ऑन दिस एंड सेइंग इट, बट जब आप कॉफ़ी पीते हैं जो आपकी नर्व्स हैं वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, जो आपकी जो नसें चल रही हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके वजह से फ्लो ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज्ड। तो जब आपका फ्लो ऑफ द ब्लड डिक्रीज हो गया और आपको चाहिए फ्लो ज़्यादा, तो आपको क्रैम्प्स और तेज हो जाते हैं। बट उस वक्त दिमाग में होता है नहीं मुझे कैफीन की क्रेविंग हो रही है या मुझे कुछ गर्म पीना है, सो अवॉइड caffeine, have ginger water, have jeera water, have ajwain water, have those water which has the capacity to lose excess water from your body, which is holding in the body due to the inflammation. Absolutely. तो मनीषा ने जैसे कि आपको बताया कि जितने भी कॉफ़ी लवर्स हैं भाई, वो आप इस टाइम पे स्पेशली ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग कैफीन, या फिर सिर्फ कॉफ़ी नहीं, किसी भी चीज़ जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो इसको रोक देता है, नर्व्स को सिकुड़ देता है। तो इस टाइम पे आपको ऐसी चीज़ें जबकि अपनी डाइट में लेनी चाहिए जो कि आपके ब्लड फ्लो को और इंक्रीज करे। जैसे ऑल्टरनेटिव्स बताए कॉफ़ी के, आप जीरा वाटर ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं। Any so many herbal teas are there in the market now, so enjoy your drinks. Not only though, don't be addictive to addiction, it is bad for you. So simply just follow these simple steps और I'm sure इससे cramps थोड़े बहुत तो कम होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। So this was Toshi with Manisha, our nutrition expert and also fitness expert. And to continue watching this series, simply log into india.com and do not forget to subscribe to our YouTube channel.